शमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखें, अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। यह पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इनकी। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। वो अब तक कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ पीछे निगोशिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। 1 मार्च की डेट आई है बड़े मुकाबले के लिए। ये सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में। और हालांकि उनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। देखिए हुमा, कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। के स्केड्यूल बन रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये व्हाट इफ बीसीसीआई वाले आपकी वो वाली खाला बन गए या वो वाली दूर पार की जिसे कहते हैं बुआ बन गए, और बुआ एंड टाइम पर आपको फोन करके कह दे कि बहुत दर्द है घुटनों में, नहीं आ पाएंगे हम, हमारे से नहीं हो पाएगा। इस किस्म की अगर बीसीसीआई ने कोई बात कर दी फिर क्या करेंगे? तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेज रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऑल्दो पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता हुआ, प्लीज कोई नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। एग्जैक्टली लेकिन आईसीसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए इस दफा। हमें लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान पीसीबी ने बता दिया है कि 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया को आना पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम पाँव नहीं पड़ेंगे, हम मिन्नतें नहीं करेंगे। श्रीलंका है जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी से बाहर है, हम उसको इनवाइट कर लेंगे, श्रीलंका आ जाएगा, लेकिन हम इनके पाँव नहीं पड़ेंगे। आना है तो आओ, नहीं आना तो दफा हो जाओ, ठीक है? क्योंकि इंडिया क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई या इंडिया, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है। इनको तो इनका काम है कि किसी का हक मारा जाए, इनका काम है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। इनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया जाए। इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा। और बात यहां पे नहीं खत्म हो रही, बात साथ में वो ये भी मिला रहे हैं कि इंडिया भी नहीं जाएगा, अफगानिस्तान भी नहीं जाएगा। यानी सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। मतलब जो इंडिया का मीडिया जो है वो ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर क्रिकेट, और पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को मार देना चाहिए, इनको सांस लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि जनाब दुनिया की कोई टीम यहाँ पर ना आए, ना इंडिया तो खैर आएगी नहीं, अफगानिस्तान को भी अब साथ में शामिल कर लिया, उसके बाद कहते हैं जी नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं आना चाहिए, फलाने को भी नहीं आना चाहिए। यार ये क्या है? कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखें, अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है या आपको एनवायरनमेंट ठीक करनी है, आपको डिसिप्लिन लेके आना है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं, आपको कॉल सिस्टम को वापस जोड़ना है, आपकी एज क्रिकेट के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो ये एक अलग अलग चीजें हैं। अभी मैं आईसीसी के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में, आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखें ना, अगर तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं। तो मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी। अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए। तो ये एक तरह से ना फिर यही है कि T20 सिर्फ खेलनी है क्योंकि वो पैसा उसमें है। सो हमने मेहनत नहीं करनी है, हमें जल्दी से क्विक रिजल्ट चाहिए। तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। एक बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आखिर में आपसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा।
बहुत ज़्यादा इस पर क्यूरोसिटी है, बहुत ज़्यादा इस पर रिपोर्टिंग्स हो रही हैं। पहले कहा गया जी कि शेड्यूल भिजवा दिया गया है, फिर भारतीय मीडिया की जानिब से एक मरतबा फिर इस दावे की नफ़ी की गई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे जय शाह साहब का आप कल वाला बयान सुने जिसमें वो रोहित शर्मा को कप्तान अनाउंस कर रहे हैं, या इससे पहले भी कहीं बात कर रहे हैं, वो अब तक कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। तो क्या कुछ पीछे निगोसिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती भी दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। लेकिन जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें तो पाकिस्तान और भारत सामने आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप भी खेल कर आई गुज़िश्ता बरस, और लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तो आप देखें इस पर वो जिस तरह की अब उनकी हुकूमत इतनी पावरफुल हुकूमत नहीं आई है कि मेजोरिटी के साथ तो आए, और अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से काफी अपोजिशन भी है। तो इस सूरत हाल में जय शाह भी अभी खामोश है, वो इंतजार कर रहे हैं। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, शायद एक आध महीना वो दबाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है ग्रेगरी बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जय शाह के बड़ा दायां बाजू बने हुए, क्योंकि उनको चेयरमैन बनाने में शशांक मनोहर की जगह भारत ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और आपने देखा होगा जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको ग्रेगरी बार्कले जो है वो जय शाह के साथ नजर आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जय शाह की उनसे डेफिनेटली बातचीत हो रही होगी। कोशिश वो यही करेंगे कि पहले मरहले पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ना आकर खेलें, और अगर उसमें वो नाकाम होते हैं तो फिर उस सूरत में उसका कोई ऑल्टरनेट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए। इस मरतबा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएगा, जैसे एशिया कप में हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए कि बाहर खेल लेते हैं मैचेस। और इस भारत ये कोशिश करेगा, जो मेरे जराए बताते हैं इंडियन मीडिया के, कि भारत ये कोशिश करेगा कि दुबई में मैचेस हो जाए, जो भारत के 3 मैचेस हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंट हमारा है। भारतीय टीम को यहाँ आकर खेलना चाहिए। जब हम वहां जाकर मुख्तलिफ शहरों में खेल सकते हैं तो भारत को यहाँ आकर खेलने में क्या कबात है। मेरी हंसी और मेरा डर इस बात का है कि व्हाट इफ बीसीसीआई वाले आपकी वो वाली खाला बन गए, या वो वाली दूर पार की जिसे कहते हैं बुआ बन गए, और बुआ एंड टाइम पर आपको फोन करके कह दे कि बहुत दर्द है घुटनों में, नहीं आ पाएंगे हम, हमारे से नहीं हो पाएगा। इस किस्म की अगर बीसीसीआई ने कोई बात कर दी फिर क्या करेंगे? इस चीज का भी तो ध्यान रखना ही है ना। यू नेवर नो व्हाट इफ बीसीसीआई पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दे, भैया कोई पता नहीं लगता, जो साफ सी बात है। बाकी अपने इंतजाम तो इधर पीसीबी के चल ही रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिक्सचर भी अब आ गया ग्रुप स्टेजेस का। तो इंडिया का पूल तो बहुत ईजी है। इंडिया के पूल में इंडिया है चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है। वो असल मौत का खेल जो है ना वो दूसरे पूल में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और अफगानिस्तान है। मौत का नंगा नाच तो उस ग्रुप में होगा। सीरियसली आपको एक बात बताऊं, इधर से तो भाई सेमीफाइनल में इंडिया पक्का है। दूसरा बाकी 3 देख लें उन्होंने आपस में किस तरीके से एक दूसरे को नबेड़ना है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये बांग्लादेश। इंडिया तो पहुंच जाएगा। ये विकटे शिकटे जिस तरह गया है, दादा का मैं कोट बता रहा हूँ, दादा का, सौरभ गंगुली का। वो कहते हैं कि मैंने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, जो बैटिंग विकटे पाकिस्तान में है ना भाई साहब, वो कहते हैं दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो बैटिंग विकटों के ऊपर आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम तो नहीं छोड़ने वाली? साफ सी बात करनी चाहिए। बैटिंग विकटों के ऊपर बाकी टीम्स का भी चांस है, लेकिन एक ओवरऑल अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इस पूल में इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होगा। दुनिया की हर टीम, क्रिकेट की हर टीम टेस्ट खेलने वाली पाकिस्तान में आई है। वनडे, टेस्ट, T20 सीरीजें पाकिस्तान में हो चुकी हैं। एशिया कप भी पाकिस्तान में हो चुका है। अगर नहीं आई तो ये इंडिया की टीम नहीं आई। हालांकि इंडिया की और स्पोर्ट की टीमें भी आई हैं, वहां पे कोई इनको तकलीफ नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इनके पिछवाड़े गर्म हो जाते हैं। हाँ, पूरी कोशिश है बीसीसीआई की, भारत सरकार की, कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद किया जाए, वरना और तो कोई वजह ही नहीं हो सकती ना। और क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, हर टीम पाकिस्तान आई है। तारीफ करके गए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी की। लेकिन इन लोगों को, इन बवासीर के मरीजों को, बीसीसीआई वालों को तकलीफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तरक्की क्यों करे, हम करने नहीं देंगे। अच्छा, दूसरों के लिए कोई मसला नहीं है, इनके लिए हजारों मसले हैं। जलते हैं ना, ये जलने वाले लोग हैं, इनका काम है जेलसी होना, इनका काम है पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद करना।